दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर एक समान मुआवजे की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वहीं बीते कुछ दिनों पहले किसानों ने मुरादाबाद गांव से जिला कलेक्ट्रेट के लिए पदयात्रा भी निकाली थी, जिस पर प्रशासन ने उनको 10 दिन का समय दिया था कि इनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। किसानों के धरने को तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं। ऐसे में हम मोदनगर विधायक मंजू सिवाज के साथ मौजूद है। इन्हीं के क्षेत्र में किसान धरने पर बैठे हैं। आखिर किसानों की समस्याओं के लिए ये किस तरीके से कदम उठा रही है, किसानों को समान मुआवजा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए सीधा मंजू सिवाज जी से बात करते हैं। मैं किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि लगातार किसान सालों से आंदोलन कर रहे हैं, पदयात्रा भी निकालेंगे, समान मुआवजा मिले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस को लेकर प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है। सारा मामला आपके संज्ञान में, किस तरीके से इनकी समस्या हल होगी? वसीम जी, ये जो मामला है इसमें एक्चुअली अपने मुरादनगर के और गाजियाबाद के गांव हैं कुछ, और मेरे जो विधानसभा क्षेत्र के 13 गांव हैं, भोजपुर ब्लॉक के 13 गांव इसमें आते हैं। तो मेरे जो किसान हैं वो बहुत ही सरल स्वभाव के किसान हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी राजनीति से प्रेरित हो। अधिकतर जो मेरे किसान हैं उनकी ये कहना है कि हमें एक उचित मुआवजा मिल जाए, और कुछ उनकी जो छोटी छोटी परेशानी है कि यदि हमारा एक 5 लाख का कंपनसेशन होता है प्रति फैमिली, वो हमें मिल जाए, हमारे ट्यूबवेल जो लगे ना से बिल आ गए हैं वो मामला सॉर्ट आउट हो जाए। जो ऐसे छोटे छोटे से उनकी परेशानियां, ये दिक्कतें हैं। मेन जो मुआवजे का मामला है, एक सिर्फ ये नहीं है कि एक एक्सप्रेसवे एक रेट दिया जाए। ये इन सब कारणों में से एक रीजन है कि हमारे इस मुआवजे को इस बेस पे दे दिया जाए, या फिर गेल इंडिया के बेस पे दे दिया जाए, या फिर हमें जो बागपत में एक एक्सप्रेसवे एक रेट दिया जाता वैसे दे दिया जाए, या हमें एक जिले में कंसीडर कर लिया जाए कि भाई मेरठ जिला एक मान लिया जाए और जिला गाजियाबाद एक मान लिया जाए, या फिर हमें सर्कल रेट के अनुसार कर दिया जाए। या मेरे किसानों का जो एक कहना है जो कि देखिए चित्तौड़ा जैसी जगह में एक जो रेट दिया गया है, अभी देखिए हम जगह की वैल्यू ऐसे लगाते हैं कि उस जगह की क्या व्यापारिक गतिविधियां हैं, क्या उसकी वैल्यू है। अब अगर मेरे भोजपुर ब्लॉक को आप देखें तो देखिए वहां पे मुख्य मार्ग जा रहा है जो 2 जिलों को जोड़ता है, जो NH 58 को जोड़ता है। उधर हम बागपत निकल जाएंगे, NH 58 से हम बद्रीनाथ तक चले जाते हैं, और उधर हापुड़ मुरादाबाद तक जुड़ जाते हैं। साथ ही साथ मेरा भोजपुर ब्लॉक में देखिए मेरा ब्लॉक ऑफिस वहाँ पे, मेरा थाना वहाँ पे, मेरे वहाँ पे क्रय केंद्र है, मेरे वहाँ पे बैंक्स हैं। तो मेरा एक बहुत ही एक व्यापारिक गतिविधि वाली जगह है। फिर दूसरी बात, जो हमारा उतरने चढ़ने की जो जगह हमें मिली है, हाईवे को ज्वाइन करने की स्लिप रोड, वो हमें भोजपुर में ही मिली है। तो किसी भी तरह से आप अगर उनसे कंपेयर करें चित्तौड़ा की तरफ वाले गाँव से, तो मेरे भोजपुर ब्लॉक के गांव की वैल्यू ज्यादा निकलती है व्यापारिक। आप बताएं चित्तौड़ा को लेकर, आप बताएं काफी व्यापारिक जगह महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन किसानों की लगातार यही आवाज है कि बागपत का आपने जिक्र किया, बागपत में हाईवे है, इस एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं, नोएडा में जो हाईवे उनकी बात कर लेते हैं कि सभी जगह किसानों को समान मुआवजा मिला है। लेकिन जो ये आपके क्षेत्र के किसान है मोदनगर के साथ, इनके साथ भेदभाव हो रहा है, इनको समान मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं, यही मेरा किसान कह रहे हैं। किसानों ने बड़ी एक लिबरल वे में कहा है कि या तो आप एक समान मुआवजे वाली बात को ले लीजिए, या आप ऐसा देख लीजिए कि जैसे आपने पहले और रजापुर ब्लॉक के गांव को दिया है उनको कंसीडर कर लीजिए, या आप गेल इंडिया को ले लीजिए जो हमारा रोरी गांव की तरफ हमारा यार्ड बना हुआ है, या रेलवेज का ले लीजिए, क्योंकि सभी सरकारी संस्थान है, सरकार की पॉलिसीज लगभग मिलती जुलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे किसान को ये उम्मीद है कि उनका जो भूमि अधिग्रहण है उसमें उनका जो रेट है थोड़े से बढ़ जाएंगे और एक सम्मानजनक स्थिति में चले जाएंगे। यही उनका कहना है। प्रयास की जा रही है, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं किसान, और हमने सारी बातें इनको NHI की डायरेक्टर को, अपने आदरणीय गडकरी जी को, आदरणीय जनरल VK सिंह जी को, मैं कल में मिली थी, मीटिंग हुई थी, उसमें बता दिया था। तो किसानों के साथ मिलकर कहीं ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। बस मेरा ये निवेदन है कि किसान की जमीन परमानेंट जा रही है, तो मेरा किसान, मैं हमेशा किसान के और मजदूर के फेवर में ही बात करती हूँ। तो किसान को बस ये ध्यान कर लिया जाए कि जमीन चली जाएगी। मामला पूरा आपके संज्ञान में जी। कैसे अभी बीते कुछ दिन पहले मुरादाबाद गांव से जिला कलेक्ट्रेट के लिए किसान ने पदयात्रा निकाली कि हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो कलेक्ट्रेट में धरना देंगे, लेकिन प्रशासन ने उनको 10 दिन का समय दिया था कि आप 10 दिन का समय दीजिए, आपकी समस्या सुनी जाएगी। अब 26 सितंबर को किसानों के 10 दिन पूरे होने, किसान नेताओं का कहना है कि अगर 26 सितंबर तक प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं सुनी तो वो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, महापंचायत करेंगे। आप कर रहेंगे? हम लोग कोशिशें करेंगे, और अभी हम कर भी रहे हैं कोशिश की ये इस तरह की नौबत ना आए, और लगातार DM जो हमारे हैं उनसे हम टच में हैं, और जो ADM इसको देख रहे हैं उनको पूरी, अभी पुराने जो गब्रियाल जी हैं चले गए, दूसरे ADM आए, उनको पूरा एक अपडेट करा दिया है कि क्या क्या मैटर है, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या आगे संभावनाएं बन सकती हैं। तो जरूर मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। मेरे किसान भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक्सप्रेसवे बने। सरकार और NHI और DM से ज्यादा मेरे किसान चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी
एक्सप्रेसवे बने और जल्दी से जल्दी शुरू हो। लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई हमारे पड़ोसी जो ब्लॉक है उससे थोड़ा सा हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो शासन प्रशासन से, सरकार से, NHAI से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे किसानों की बात को थोड़ा गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सुन लिया जाए। तो ये थे हमारे साथ मौजूद विधायक मंत्री सुभाष जो कि किसानों की समस्या को लेकर लगातार प्रशासन से लेकर शासन तक उनकी आवाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि जल्द ही मसले का हल निकलेगा। वसीम अहमद, ETV भारत, मोदीनगर, गाजियाबाद।